अधिक माहिती घेऊया, चर्चा करूया. आमचे प्रतिनिधी ब्रिजेश सिंह यांच्याबरोबर. ब्रिजेश जी, 2000 की नोट अब नहीं आएगी सर्कुलेशन में या फिर वो निकाली जाने वाली है? आरबीआई ने जो आदेश दिए उनकी क्या खासियत है? बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि 2000 रुपए के जो नोट हैं उनको चलन से बाहर किए जाने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक ने शुरू की है और उसके लिए ये कहा गया है कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक लोग जाकर 2000 के नोट जो है वो बदलवा लें। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि ये नोट जो है 2017-18 के आसपास जारी किए गए थे और इनकी जो मियाद है 4-5 साल की आमतौर पर मियाद होती है कि नोट साफ सुथरे रहें, तो वो मियाद पूरी हो चुकी है, इसलिए इन नोटों को चलन से बाहर किया जा रहा है। इसमें ये चीज़ बहुत साफ समझने की ज़रूरत है कि रिज़र्व बैंक की तरफ से जो कहा गया है, ये नोट, इनकी जो मान्यता है वो रहेगी। कोई 30 सितंबर तक ये नोट लेन देन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद जो होगी वो परेशानी होगी, लेकिन 30 सितंबर तक इन नोटों के चलन में कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी को घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जाकर बैंक में बदलवा लें जिस बैंक में खाता है, नहीं तो किसी भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में खाता है वहीं जाकर बदलवाना है। रिज़र्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ जाकर भी ये नोट बदलवाए जा सकते हैं। एक शर्त लगाई गई है कि एक बार में 20,000 रुपये तक, यानी 2,000 रुपये के अधिकतम 10 नोट ही एक बार में बदली किए जा सकते हैं। बार बार चाहें तो बार बार आप इतनी ही रकम के नोट की बदली कर सकते हैं। तो मोटी बात यह है कि घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 सितंबर तक का वक्त है, आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से जाकर इन नोटों को बैंकों की शाखाओं में बदलवाएं। जी ज़रूर। इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, एक बात जो इसके पीछे कही जा रही है, हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बदला जा रहा है, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये नोट जब लाए गए थे उस वक्त जो 500 और 1000 रुपये के नोट सिस्टम से वापस लिए गए थे, तो उतनी ही रकम की, बहुत ज़्यादा नोटों की छपाई नहीं हो सकती थी, लिमिट था उस वक्त। तो उस वक्त ये बड़ी रकम के नोट जो है वो चलन में लाए गए थे ताकि जो करेंसी बाहर गई है उतनी वैल्यू की करेंसी सिस्टम में लाई जा सके। लेकिन अब 500 के या 200 के या 100 के जो नए नोट हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं, तो रिजर्व बैंक को लगता है कि इन नोटों को अब चलन से वापस ले लेना चाहिए। साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हाल के दिनों में अगर आप देखें तो चाहे वो इनकम टैक्स का छापा हो या ईडी का छापा हो, जो है बंडलों में और कितने बड़े पैमाने पर जो है ये 2000 रुपये के नोट वहाँ भी दिखाई दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे 2000 रुपये के नोट। तो शायद एक वजह ये भी है कि सरकार और रिजर्व बैंक मिल करके इस नोट को सिस्टम से बाहर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की संकेत मिल रहे थे कि काला धन फिर से जो है वो 2000 रुपये के नोट में सिस्टम में इकट्ठा हो रहा है। यही है कि ब्लैक मनी पे ये फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है, क्योंकि जैसे कि सर्कुलेशन में कई सालों से 2000 की नोट नहीं दिखाई दे रही थी और इसीलिए एक शक हो रहा था कि ब्लैक मनी ज़्यादातर तौर पे जमा हो रही है। तो ये वाकई सर्जिकल स्ट्राइक माना जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो मतलब सीधे तौर पे तो नहीं कहा गया, ऑफिशियली इस बारे में कुछ ऐसी कोई कमेंट्री नहीं है रिजर्व बैंक की, लेकिन अगर आप हाल के घटनाओं की देखें तो जितने बड़े छापे पड़ रहे थे वहाँ जहाँ भी आप देखें वो 2000 रुपये के नोट जो है बड़े पैमाने पर देखे जा रहे थे इन छापों में। तो शायद इसके पीछे एक वजह ये भी हो कि काला धन शायद कहीं 2000 रुपये में इकट्ठा हो रहा है। और दूसरी बात, जो पब्लिक को इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली दिख रही थी, क्योंकि 2000 रुपये के नोट जो है आम चलन से वैसे भी लगभग बाहर हो गए थे। आपको एटीएम से 2000 रुपये के नोट निकलते नहीं थे। बैंक में अगर आप लेने जाएं तो अगर आप रिक्वेस्ट करें तो ही शायद आपको 2000 रुपये का नोट कोई बैंक वाला देता था, नहीं तो ज़्यादातर जो है अगर बहुत बड़ी रकम है तो शायद ही आपको 2000 के नोट मिले। तो एक तो 2000 रुपये का नोट चलन से लगभग वैसे ही बाहर हो रहा था। दूसरी बात, कहीं ना कहीं काला धन भी इकट्ठा हो रहा था 2000 रुपये के नोट में। और तीसरी बात ये थी, रिजर्व बैंक को ये लग रहा था कि ये नोट 4-5 साल पुराने हो गए हैं
और अब इनको वापस इनको सिस्टम से हटाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 4-5 साल बाद आमतौर पर ये होता है कि ये नोटों की जो स्थिति होती है वो ख़राब होने लगती है। हालांकि अगर काला धन इकट्ठा किया गया 2000 रुपये के नोट में तो शायद वो वैसे ही रखे रहे होंगे, सर्कुलेशन में नहीं होंगे, उनकी स्थिति उतनी ख़राब नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर दलील यही है रिजर्व बैंक की, जो आर्गुमेंट ये है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बदला जा रहा है, लेकिन काले धन का जो एंगल है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। छत्रपतींचा विचार म्हणजे